शिफा इसलिए कहते हैं कि जो सामने आपको गोल्डन जाली दिख रही है वो शिफा की जाली है, और ये जो आप देख रहे हैं पानी शिफा का पानी है। अभी जो शिफा की जाली है हमने सुना है अक्सर फिलिप्स में भी देखा होगा कि जो मौला के हरम में क्या हुआ, मौजूजा हुआ, करामत हुई मौला के हरम में। तो ये वही जगह है, ये वो जगह है हर मासूम का दरबार। हर मासूम का दरबार वो दरबार है जहाँ पर इंसान मुर्दा दिल आता है, जिंदा दिल जाता है। मुर्दा दिल आता है, जिंदा दिल जाता है। यहाँ ऐसे कहूँ कि जो है यहाँ इंसान मुर्दा बन के आता है तो जिंदा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर हर मर्ज की हर बीमारी की शिफा है। कई सारे वाक़यात हुए हैं, कई सारे जो है करामातें यहाँ पर हुई हैं। यानी ये कहूँ कि ये वो दरबार है जहाँ पर चाहने वालों को भी शिफा मिलती है, जहाँ पर मौला को ना जानने वाले ये कौन है क्या है उनको भी शिफा मिलती है, यहाँ तक के जानवरों को भी शिफा मिलती है। यानी जानवरों के अंदर इतनी जो है सलाहियत है कि हमें कहाँ जो है आज़ादी मिलेगी, कहाँ शिफा मिलेगी उनको पता है। नहीं, ये वो जगह है। तो यहाँ पर कई सारे वाक़यात हुए हैं, कई सारे मौजूदात हुए हैं। मैं एक वाक़या बयान करूँगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद में हम जो है आप लोग जो है मौला की लेडीज़ जो है यहीं से ज़ियारत के लिए अंदर जा सकते हैं, जेंट्स जो है अभी जिस सहन में से आए थे हम लोग सहन आज़ादी वहाँ से जा सकते हैं। एक वाक़या बयान करूँगा, गौर से सुनिएगा। जब इमाम रज़ा का रोज़ा बन रहा था, जब मौला रज़ा के रोज़े को बनाया जा रहा था, तो उस ज़माने में एक इंजीनियर को बुलाया गया। कहाँ से? इंग्लैंड से। वो इंजीनियर ईसाई था, यानी ईसाई था। उसको जब बुलाया गया, बुलाने के बाद में जो है उसको बताया गया कि जो यहाँ ऐसा 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 होना चाहिए वो। जब उसको यहाँ पर लाया गया, लाने के बाद जब उसको बताया गया कि भाई फ़लाँ जगह ऐसी दीवार होनी चाहिए, जो भी बातें थी इंजीनियरिंग की, जो भी बातें थी वो हो रही थी। जब बातें करते करते उसकी नज़र उस जाली की तरफ पड़ी, और जब देखा कि वो जाली के पास जो है जो है बीमार है, हर बीमारी में मुब्तला है। किसी का हाथ जो है बेकार है, किसी की आँख नहीं है, किसी का पैर ख़राब है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, कोई जो है हर तरीके की बीमारी में जो है मुब्तला है। अपने आप की जो है एक धागे से जो है हाथ को बांधा हुआ है, कोई पैर को बांधा हुआ है, उस धागा जो है मौला उस जाली को बांधा है। वो देखने के बाद में मुस्कुराया, हंसा। रज़ा भाई हंसने के बाद में जब एक खादिम की नज़र उसके ऊपर पड़ी तो उसने पूछा कि भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो वो इंजीनियर कहता है कि देखो ये जितने भी यहाँ पर मरीज़ हैं, जितने भी बीमार लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, हकीम के पास जाए, जाके अपना अपना इलाज करें। यहाँ पर क्या शिफा मिलेगी इनको? वो नहीं जानता था कौन है अंदर, तो क्या शिफा मिलेगी इनको, क्या शिफा मिलेगी? ये लोग को बोलो कि जाए अपने अपने डॉक्टर। तो वो कहता है, खादिम कहता है कि देखो ये जितने भी बीमार तुमको देख रहे हैं, जो बीमारी में भी मुब्तला है, ये अपने अपने डॉक्टरों के पास, अपने अपने हकीमों के पास, अपने अपने स्पेशलिस्ट के पास गए, और जाने के बाद उन लोगों ने कह दिया कि अब ना तुम्हारा पैर सही होने वाला है, ना तुम्हारा जिस्म सही होने वाला है, ना तुम्हारी आँख, तुम सही हो सालिम होने वाले नहीं हो, तुम जो है इस दुनिया से जाने वाले हो चंद दिनों में, जो भी बीमारियों में मुब्तला है। तो ये सब अपने अपने डॉक्टरों को बता के, अपने अपने हकीमों को बताएं। अब जब मायूस हुए हैं तो ये ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर हर मर्ज की शिफा मिलती है, हर बीमारी को जो है दूर किया जाता है। वो जो है इंजीनियर कहता है वाकई में ये ऐसी जगह है, उसको नहीं मालूम कौन है क्या है। तो वो कहता है कि ये जो है ये वो शख्सियतें हैं जिनके पास अगर तुम मरने वाले हो, इनके पास अगर दुआ भी करोगे तो तुम्हें क्या होगी, हयात मिलेगी। जब उसने ये बातों को सुना तो उस खादिम से साइड में आया, और आने के बाद शिफा की जाली की तरफ रुक कर बातें करने लगा मौला से। जब उसकी गुफ्तगू ख़त्म हुई, ख़त्म होने के बाद जो भी काम थे उसके यहाँ पर अंजाम देने के बाद, आप गौर से सुनिएगा और ये वाक़े से आप अंदाज़ा लगाएं कि जब मौला के ना चाहने वाले को मौला शिफा देते हैं तो हम तो मौला के चाहने वाले हैं। जब उसके कामों को तमाम हुआ, तमाम होने के बाद में जब वतन वापस पहुंचा, जब घर पहुंचा, पहुंचने के बाद जब घर के दरवाजे की बेल बजाई, दरवाज़ा जैसे ही खुला, जैसे ही दरवाज़ा जो खुला, खोलने वाले को देखकर ये ज़ारो ख़तार रोने लगा। इतना रोया कि वो बेहोश हो गया। फिर उसको उठाकर जो है पलंग पे लेके गए। लेके जाने के बाद जब उसको होश आया, होश आने के बाद अपने जवान बेटे से मुखातब होता है, कहता है बेटा तुम तो जो है कैंसर के आखिरी स्टेज में थे, तुम्हारा गोश्त गल गया था, तुम जो है सब खत्म हो गए थे, तुम मरने वाले थे, तुम्हें शिफा कैसे मिली? उस ईसाई का अकीदा देखें आप, जब उसको मालूम हुआ कि यहाँ पर जो है शिफा मिलती है तो तुम्हें कैसे शिफा मिली? तो वो कहता है बाबा फलां दिन, जिस दिन जो यहाँ पर मौजूद था, फलां वक्त जब वो मौला से गुफ्तगू कर रहा था, मेरे दरवाजे की बेल बजी। जैसे ही बेल बजी मेरे अंदर उठने की ताकत नहीं थी, मेरे अंदर एक सरसराहट सी महसूस हुई। मैं गया, दरवाजे को खोला। मैंने जैसे ही दरवाजे को खोला तो क्या देखता हूँ,
सफ़ेद लिबास में एक नूरानी शख्सियत मेरे सामने खड़ी है, उनके चेहरे से इतना नूर निकल रहा है कि मेरी आंखें उस नूर को बर्दाश्त नहीं कर रही। मैंने उनसे सवाल किया, आपको किससे काम है, आपको कौन चाहिए? तो बाबा उन्होंने सामने से कहा कि मेरा नाम रज़ा है, मुझे तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शिफात के लिए भेजा है। मुझे तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शिफात के लिए भेजा है। अभी वो ईसाई घर नहीं पहुंचा, अभी यही मौला की बारगाह में है। मौला उसकी दुआ को, उसने जो तड़प से जो दुआ की थी, मौला जो उस तड़प को देखकर उसके घर पे गए और जाने के बाद उसके बेटे को शिफा दी। यानी सोचें आप, जब एक ईसाई को मौला उसके बेटे को शिफा दे सकते हैं, तो हम मौला की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं। मौला की मवद्दत, मोहब्बत, मौला का इश्क हम जो है हमारे दिलों में लिए हुए हैं। तो क्या मौला को हम जब दिल से पुकारेंगे तो क्या मौला हमें शिफा, हमें हमारी मुश्किलों को, हमारी बीमारियों को, हमारी जो है परेशानियों को दूर नहीं करेंगे? शर्त यह है कि खुलूस से दिल से मौला से पुकारें। शर्त यह है कि मौला जिस तड़प से पुकारना चाहते हैं, मौला जिस तड़प को पसंद करते हैं, उस तड़प से हम मौला को पुकारें। मौला जिस अंदाज को पसंद करते हैं दुआ मांगने का, उस अंदाज से हम उनसे मांगें। ये कह रहे हैं कि हमसे मांगो, लेकिन हमारे पास मांगने का तरीक़ा सलीक़ा नहीं है। ये देने के लिए तैयार हैं, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आप बताओ हमारा अक़ीदा कितना कमज़ोर हुआ है। हमारा अक़ीदा इतना कमज़ोर हो चुका है, मिसाल के तौर पर अगर मेरा बेटा बीमार होता है या मेरे जो है घर में कोई बीमार होते हैं, तो मैं इनके दर पर नहीं आता हूँ। मैं जाता हूँ किसी तावीज़ देने वाले के पास, किसी जो है तावीज़ जो देने वाला है, किसी बाबा के पास जाता हूँ। अब जो मैं उनके पास गया, मैंने इनके मुकाबले में इसको तरजीह दी, इसकी मर्तबे को बढ़ाया। तो ये वो शख्सियत है जहाँ मौत को जो है हयात में तब्दील की जाती है। हम इनकी फजीलत को घटा रहे हैं, हम इनके दरबार पे नहीं आके हम किसी और के दर पर जा रहे हैं। यानी देखिए हमारा अक़ीदा कितना कमज़ोर हो चुका है। हम इस दर को छोड़कर किसी गैर के दर पर जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देने के लिए तैयार हैं, ये देने के लिए तैयार हैं, हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप सोचें, हमें जो है गोल्डन चांस है हमारे पास सुनहरा मौका है। शिफा की जाली भी है, शिफा देने वाले भी हैं, शिफा को अता करने वाले भी हैं। हमें मांगना है, हमें कहना है। जब उसको दे सकते हैं तो मौला हमें यकीनन दे सकते हैं। सलवात मोहम्मद वाले